हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये बिगनर सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट टू वीडियोस में मैंने आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताई थी कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए। एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपको अपने 4 साल का P&L स्टेटमेंट दिखाया था, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अगर आप बिना सीखे बिना समझे मार्केट को इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे या फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे तो किस तरीके से आपको कितने बड़े लॉसेस हो सकते हैं। एंड अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाओगे, आप मार्केट के बिहेवियर से थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, तो किस तरीके से आप तेज़ी से उन चीज़ों को रिकवर भी कर सकते हो। अगर आपने वो पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कई लोग हो सकता है इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज हाउ आई बिलीव दैट अ बिगनर शुड स्टार्ट देयर जर्नी इन स्टॉक मार्केट। एंड वही पॉइंट्स मैं एक एक करके यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए हो तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। अभी क्या होता है, हम सारे स्टॉक मार्केट में एकदम नए नए आते हैं एंड हमें सडनली बहुत सारा पैसा कमाना होता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है हमारा रॉन्ग मोटिव स्टॉक मार्केट में आने का। अगर हम जल्दी पैसा कमाने के मोटिव से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो देयर वुड बी अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप लूजिंग ऑल ऑफ योर मनी। एंड यही मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों का स्क्रीनशॉट देख के या दूसरे लोगों के प्रॉफिट्स देख के मार्केट में आते हैं विद अ वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन एंड उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा बनाना होता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द बिगनर्स की हैव पेशेंस। आप जिस तरीके से अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्रिपरेशन करनी है। कॉलेज में आप 4 साल 5 साल 3 साल जितना भी डिपेंडिंग ऑन डिग्री आप स्पेंड करते हो एंड उसके बाद आप किसी जॉब के लिए जाते हो या बिजनेस के लिए जाते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे भी आपको कुछ साल कुछ महीने डिपेंडिंग ऑन कि वो इंडिविजुअल कितनी जल्दी उन चीज़ों को पिक करता है आपको यहाँ पे स्पेंड करने होंगे। आप फर्स्ट डे से आके यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। ये जो हमारी एक डिज़ायर होती है टू गेट रिच ओवरनाइट, सबसे पहले आप इस पे कंट्रोल करो। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर इजी मनी। मेरी सेकंड एडवाइस ये है कि अंडरस्टैंड द गेम फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। आप सब जितना भी पैसा आपके पास है वो आपने कुछ मेहनत करके कमाया हुआ है। वो जो आपका हार्ड अर्न मनी है उसको आप यहाँ पे बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट जितना बाहर से इजी लगता है कि हाँ बस आएंगे कुछ कंपनियों में पैसे लगाएंगे एंड वो कंपनी का रेट बढ़ जाएगा एंड हमें वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट दैट ईजी। फर्स्ट यू स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग द गेम। आप बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स ढूंढो, वहाँ से कुछ पढ़ने की कोशिश करो। आप काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करो पहले ये समझने में कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है, मार्केट में किस तरीके से काम करता है। जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई एक बार, देन आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिना गेम को समझे हुए गेम खेलने में आपके लूज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मेरी थर्ड एडवाइस है फॉर ऑल द बिगनर्स कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से अभी के लिए दूर ही रहो। जब तक आप मार्केट के बारे में चीज़ें नहीं सीख जाते हो तब तक स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। रीज़न बहुत सिंपल है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप लिवरेज लेके काम कर रहे होते हो, हाई क्वांटिटीज़ में काम कर रहे होते हो एंड उसमें एक आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। हम हमेशा ट्रेड लेते हुए यही सोचते हैं कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर इतना परसेंट मूव हो गया, बट वी डू नॉट रियलाइज कि उतना ही लॉस भी हम करेंगे अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट गया। जब हम मार्केट में नहीं होते वी डू नॉट हैव एनी मनी मैनेजमेंट स्किल, एनी रिस्क मैनेजमेंट स्किल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने में आप अपना कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट कर दोगे एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी भी होगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी स्टार्टिंग में। आते ही कुछ ही टाइम में मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से इंट्रोड्यूस हो गया था एंड दैट इज़ वेयर आई लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई मनी। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है ये कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आप थोड़े टाइम के लिए दूर रहो। सबसे पहले आप स्मॉल कैपिटल लेके कैश मार्केट में ट्रेड करो। आप बहुत ज़्यादा कैपिटल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये का कैपिटल है जो आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि उसमें से 10 में से आप 5,000 रुपये लेके आओ पहले, ठीक है। या आपके पास 20,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, आप 5,000 लेके आओ ट्रेडिंग करने के लिए। आप 5,000 से प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास क्या है कि अगर आप फुल 5,000 लूज़ कर भी देते हो कुछ टाइम में तो अभी आपके पास 3 मौके और हैं 5,000 के। आप फिर से 5,000 लेके आओ।
आप एक साथ सारा पैसा लेके मत आओ, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। लर्न टू डू एनालिसिस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। अभी क्या होता है प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोग आते हैं और सीधे वो 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट इस तरीके से टाइम फ्रेम पे काम करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने मार्केट को समझा नहीं है, आपने कुछ चार्ट पैटर्न देख लिए हैं, कुछ कैंडलस्टिक्स के वीडियो देख लिए हैं, एंड यू थिंक कि आपको मार्केट समझ में आ रहा है, लेकिन जितने लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे उतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप जितना भी ट्रेड करना चाहो आप वहाँ पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप लूज करके जाओगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू करो। इंट्राडे की जगह पहले स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू करो। पहले स्विंग ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करो, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, देन आप छोटे टाइम फ्रेम में आओ। सो थर्ड पॉइंट है स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग। सो सबसे पहले आप डेली और वीकली चार्ट्स यूज करके स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओ उसके बाद आप इंट्राडे की तरफ मूव करो। एंड इंट्राडे में भी अगर आप पाओगे तो सीधे 5 मिनट 3 मिनट पे मत आओ आप ट्रेड करने, आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, 30 मिनट से स्टार्ट करो। धीरे धीरे उस टाइम फ्रेम को कम करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतनी कम वॉलेटिलिटी। जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लर्न मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि कितना पैसा आप लेके स्टॉक मार्केट में आए हो, किस तरीके से आप उस पैसे को मैनेज करोगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें कितना पैसा आप रिस्क कर रहे हो, आप किस जगह अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पर डे आप क्या स्टॉप लॉस लोगे, पर ट्रेड क्या आप स्टॉप लॉस लोगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं ये आपको खुद डिफाइन करने होंगे अपने लिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, एंड ये रूल्स आप खुद डिफाइन करोगे अपने लिए। ये रूल्स जितना जल्दी आप डिफाइन करके फॉलो करने लगोगे आप उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ अपना अगला स्टेप रख चुके होगे। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से हमें दूर रहना है और स्टॉक्स में, कैश मार्केट में हमें ट्रेड करना है। सो कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए अब हज़ारों स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, तो किस में आप ट्रेड करोगे। आई वुड सजेस्ट फॉर स्टार्टिंग पीरियड, अब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 2-3 स्टॉक ही रखने हैं, बट फॉर दी स्टार्टिंग पीरियड जब तक आप कंसिस्टेंट होना नहीं सीखते हो तब तक एटलीस्ट 3 से 5 स्टॉक के बीच में आप चूज़ कर लो एंड स्टिक टू देम। आप उन 3 से 5 स्टॉक के अलावा कुछ मत देखो। उन स्टॉक्स की मूवमेंट को समझने की कोशिश करो। वो स्टॉक्स दिन में किस टाइम मूव करते हैं मोस्टली, उसकी एवरेज मूवमेंट क्या होती है, आप वो सारी चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करो। धीरे धीरे क्या होगा, ओवर द टाइम आप उन 2-3 से 5 स्टॉक जो आपने चूज़ किए हैं उसको पढ़ने में आप इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि आपको वहाँ पे स्टॉक का चार्ट देखते ही ट्रेड समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि सिलेक्ट योर स्टॉक्स। सो सिलेक्ट 3 to 5 गुड स्टॉक्स, बी श्योर कि वो लिक्विड स्टॉक्स हो, एंड उसको आप ऑब्जर्व करना और उसमें छोटे छोटे ट्रेड्स लेना आप स्टार्ट करो। अब धीरे धीरे होगा क्या, ये 3 से 5 स्टॉक जो है वो आपका होम ग्राउंड बन जाएंगे। जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा क्रिकेटर्स आर मोर कंफर्टेबल टू प्ले इन देयर होम ग्राउंड, उसी तरीके से ये 3 से 5 स्टॉक जो होंगे वो धीरे धीरे आपका होम ग्राउंड बन जाएंगे, एंड आपको उन स्टॉक्स की मूवमेंट समझ में आने लगेगी एंड यू विल हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन योर ट्रेड्स। तो आप उन 3 से 5 स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अगर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे आप अपना टाइम फ्रेम को कम करो। सो आई वुड गिव एन एग्जांपल। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले तो मैं रैंडमली कर रहा था, लेकिन मैंने सिस्टमैटिकली स्टार्ट की चीज़ें। तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेड में गया एंड उसमें मैं वीकली और डेली चार्ट्स देखता था एंड बेस्ड ऑन दैट मैं स्टॉक्स खरीदता बेचता था। एंड धीरे धीरे जब मैं इस प्रोसेस से फेमिलियर हो गया कि जब मैं स्विंग ट्रेडिंग में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगा, 1-2 महीने अगर आपने प्रॉफिटेबल यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में निकाल दिए, देन आप क्या करो, देन आप इंट्राडे की तरफ थोड़ा थोड़ा अपना मूव कर सकते हो। फिर इंट्राडे में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, 1 मिनट पे ट्रेड करने लगोगे, 3 मिनट पे करने लगोगे। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी अभी 1 मिनट तक पहुंचने में आपको टाइम है। सो सबसे पहले आप क्या करो, 15 मिनट्स पे ट्रेड करना शुरू करो। अगेन आप 1-2 महीना प्रॉफिटेबल होते हो, देन धीरे धीरे आप अपना टाइम फ्रेम कम करो। तो मैं 15 मिनट्स पे पहले टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था, फिर मैं 10 मिनट्स पे मूव हुआ, 5 मिनट्स पे मूव हुआ, अभी मैं 3 मिनट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। सो कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि 5 से 3 क्यों मूव हो गए। सो बस वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी बेटर एंट्री और एग्जिट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। आप 5 मिनट पे ट्रेड करो, 15 मिनट पे ट्रेड करो। मैटर क्या करता है कि आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है कि आप 3 पे कर रहे हो तभी प्रॉफिटेबल हो गया, 5 पे कर रहे हो तभी प्रॉफिटेबल हो गया। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टाइम फ्रेम आप टाइम के साथ कम करो जितना आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इवन अगर आप एक्सपीरियंस हो और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज करो। बिलीव मी, वहाँ से चीज़ें सडनली चेंज हो जाएंगी, आपका व्यू चेंज हो जाएगा। सो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो एंड धीरे धीरे अपना टाइम फ्रेम को कम करो।
सो ये सारे पॉइंट्स थे जो एक बिगिनर को आई बिलीव कि स्पेशली ध्यान देना चाहिए इन पॉइंट्स पे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक बिगिनर को ध्यान देना चाहिए, बट वो सारे एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि लोग मैक्सिमम इसी में गलती करते हैं। एंड अगर आप इन्हीं को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। अभी एक बार इसे कंक्लूड कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था कि हैव पेशेंस, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट इजी मनी। तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आनी पड़ेंगी। स्पेंड सम टाइम लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। आप आते ही स्टॉक मार्केट में बिना जाने पैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो आप उसमें सक्सीड नहीं हो सकते जब तक आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं है इन एंड आउट। इन सिमिलर वे जो लाइफ में भी ऐसे ही होता है। लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, आप उससे पहले उसको समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है, स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अंटिल यू लर्न अबाउट द गेम। तो जब तक आपने वो सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट नहीं किया है तब तक एटलीस्ट आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहो। अगर आप वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, मार्केट को समझ जाते हो, देन आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़रूर आओ। फोर्थ पॉइंट है, पिक योर फेवरेट स्टॉक्स एंड कीप एनालाइजिंग देम। अभी स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं, लाखों स्टॉक्स हैं। सो कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फेवरेट 3 से 5 स्टॉक चुनो एंड डेली उन्हें ऑब्जर्व करो। अगर डेली आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे आप उन स्टॉक्स को समझने लगोगे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। एंड जब आप स्टॉक्स को समझने लगोगे, वो चार्ट्स जो आपको बता रहे हैं वो चीज़ आप अगर आप समझने लगोगे तो आप उनमें ट्रेड्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे एंड उसमें पैसा बनाना आपका स्टार्ट हो सकता है। मूव टू शॉर्टर टाइम फ्रेम ओनली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद हाई टाइम फ्रेम। मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो आते ही 1 मिनट पे ट्रेड करने लगते हैं, 5 मिनट पे ट्रेड करने लगते हैं। सो ये गलती आप मत करो, वहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी होती है एंड आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। टाइम फ्रेम को बढ़ा लो, टाइम ज़्यादा लगेगा सीखने में, बट अगेन टाइम फ्रेम अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, आपको मार्केट की और अच्छी क्लियर पिक्चर दिखेगी एंड आप सही तरीके से सही डिसीजन ले पाओगे ट्रेड लेने के लिए। सो पहले हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना सीखो, वहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो, उसके बाद नीचे के टाइम फ्रेम पे आप आओ। सो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसमें से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं इनमें से, एंड आप कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऑल्सो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस टॉपिक का वीडियो मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगा जल्दी। तो जो भी वीडियो आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट बने, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।